नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैं भाई अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर की। जी हाँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर में जितने सारे पॉइंट बन सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट को हम रिकवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं किन किन टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका पहला टॉपिक है, आपका डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है, इसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारा है, डेसिमल टू ऑक्टा। ऑक्टा नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल नंबर को ऑक्टा नंबर में चेंज करेंगे, इसको हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल नंबर को हेक्सा में कैसे चेंज करेंगे और हेक्सा को जो है डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो इन सारी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो है कि डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या है। ठीक है, डेसिमल नंबर की बात करें, ये है आपका डेसिमल, ये आपका है डेसिमल सिस्टम, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दस दस आधारी, दस आधारी पद्धति। ठीक है, या फिर दशमलव, दशमलव पद्धति आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, दस आधारी पद्धति यानी कि दशमलव पद्धति। ठीक है, इसके अंतर्गत कितनी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, डेसिमल सिस्टम 10 आधारी पद्धति। ठीक है, ये आपकी एक पद्धति है। ठीक है, जिसमें कितनी संख्याएं होती है, 10 संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। जो टोटल काउंट करेंगे आपको वो 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा है कि बाइनरी सिस्टम क्या है। जी हाँ, ये बाइनरी सिस्टम क्या है, जिसको बोलते हैं द्वि आधारी। ठीक है, द्वि आधारी पद्धति। ठीक है, ये क्या है, 10 आधारी पद्धति थी, यहाँ पे क्या है, द्वि आधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम में जो संख्याएं होती है 0 और 1, केवल और केवल दो संख्याएं होती है। ठीक है, इन दो ही संख्याओं को ये रीड कर पाता है। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, ये 0 और 1 ये दो संख्याओं को केवल रीड करता है। ठीक है, 0 बोले तो ऑन ऑफ दो चीजें हैं। ठीक है, एक है तो आप ऑन है और 0 अगर है तो वो ऑफ है। ठीक है, तो ऑन ऑफ में दो चीजें हैं। ठीक है, अगर अगर 0 है तो ऑफ है और 1 है तो ऑन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि बाइनरी जो सिस्टम है इसमें क्या है, 0 और 1 ये दो संख्याएं होती हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम। ठीक है, क्या होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, क्या होता है ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसको बोलते हैं अष्टक। ठीक है, अष्टक आधारी पद्धति, ये होता है अष्टक आधारी पद्धति। ये ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, जब ओक्टा की बात करें तो ओक्टा में क्या होता है, आपकी जो संख्याएं आएंगी वो इस तरीके से होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। टोटल कितनी संख्याएं होती हैं आपकी, ये 8 संख्याएं होती हैं। अष्टक 8। ठीक है ना, 8 नंबर होता है, 8 संख्याएं टोटल होती हैं। ऑक्टाडेसिमल में 8 संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कौन सी संख्या होती है, आपकी हेक्सा होती है, हेक्साडेसिमल। अभी फिलहाल जान लेते हैं क्या क्या है, फिर इसके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये बोलते हैं सोडस। ठीक है, सोडस आधार क्या है, पद्धति, ये एक सिस्टम है। ठीक है ना, जिसमें कितनी संख्याएं होती हैं, 16 संख्याएं होती हैं। अब 16 संख्याएं किस तरीके से होती हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से ये 16 संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद की जो संख्याएं होती हैं वो ए बी सी डी और ई, कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 और इसके बाद ये 15, टोटल कितनी संख्याएं हो गई हैं, टोटल आपकी 16 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, अब जो ए बी सी डी को है वो रिप्रेजेंट करते, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए को हम क्या पढ़ेंगे 10 पढ़ेंगे, बी को क्या पढ़ेंगे 11, सी को 12, डी को कितना पढ़ते हैं 13 और एफ को कितना पढ़ते हैं 14। ठीक है, ई को 14 पढ़ेंगे, एफ को 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ए बी सी डी के फॉर्मेट में ये संख्याएं ए बी सी डी के फॉर्मेट में जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। जहां भी आपको ए बी सी डी ई एफ जी कहीं भी आपको एफ तक कहीं भी आपको नजर आए तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। अगर ए आ रहा है तो वैल्यू कितनी होगी 10, अगर बी कहीं पे लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 11 होगी, अगर सी कहीं पे लिखा है तो 12 होगी। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से ठीक है आपकी जो है यहाँ पे अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है तो ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक, तो इस तरीके से है क्या आपका है, आपका डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टा हो गया, हेक्सा हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें अब चेंज कैसे करते हैं, अब आइए देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे किसमें, पहले हम लोग बात करेंगे डेसिमल को बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कोई नंबर है दिया है 32। ठीक है, अब इसको किस में चेंज करना है, आपको बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करने के लिए, बाइनरी में चेंज करने के लिए बेस क्या होगा, बेस आपका 2 होगा। ठीक है, बाइनरी में चेंज करेंगे तो कितना बेस होगा 2 होगा, क्योंकि बाइनरी क्या है, कितना नंबर होता है बाइनरी 0 और 2 पे वर्क करता है, ये दो संख्याओं पर काम करता है बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 32 को हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से भाग देना है 32 को। ठीक है, बेस कितना है 2 है। ठीक है, 2 से भाग देंगे क्योंकि हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो बाइनरी को किस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है बाइनरी में चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिसका बेस कितना होगा 2 होगा। डेसिमल को किस में हम लोग चेंज कर रहे हैं, बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, जिसका बेस कितना होगा 2 होगा। आपको बेस याद रखना है। ठीक है, किसका बेस कितना होता है, जैसे बाइनरी का बेस क्या है 2, तो यहाँ से 2 से जैसे हम भाग लगाएंगे इसमें तो कितना बार जाएगा 16 बार जाएगा। ये यहाँ पे क्या आएगा आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, फिर आपका रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। अब इसको लिखना किस तरीके से है आपको, ठीक है, यहाँ नीचे से रिमाइंडर को ही लिखना है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है कुछ इस तरीके से। आपका कितना आएगा 1 आएगा, कितने टाइम 0 आएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 2 4 1 5। ठीक है, 5 0, इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, डेसिमल से ये आपकी बाइनरी में चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा बेस 2 होगा। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से भाग विधि द्वारा कहीं ना कहीं आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरी संख्या। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और समझते हैं चीजों को। जैसे हमारा है 67, ये कितना नंबर है 67। ठीक है, बेस कितना है 10 है, इसको निकालना क्या है, इसको निकालना है आपको जो है बेस 2 में। बेस 2 का मतलब क्या है कि आपको बाइनरी में निकालना है। ठीक है, डेसिमल है आपका, डेसिमल से किस में निकालना है, आपको बाइनरी में निकालना। अगर कहीं पे 10 दिया है तो आप समझिए ये क्या चीज है, किसकी वैल्यू दी है, तो ये डेसिमल की वैल्यू दी है। और यहाँ पे कहीं बेस अगर आपको 2 दिख जाए तो आप इतना समझ लीजिएगा कि ये वैल्यू आपकी जो है किसमें, किसमें पूछ रहा है आपको, आपको यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है बाइनरी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है 67 को आपको क्या करना है भाग विधि से निकालना। 67 को आपको भाग देना किससे, 2 से भाग देना, क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं, हम जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी से भाग देंगे। अगर हम ठीक है ना बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो बाइनरी से भाग
अगर हम जो है हेक्सा में चेंज कर रहे हैं तो हेक्सा से भाग देंगे, अगर हम ऑक्टा में चेंज कर रहे हैं तो ऑक्टा से, ठीक ना, ऑक्टा का जो भी बेस वैल्यू होगा, ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 33, 2 एक कम 2, और इसके बाद 16 दूना 32, 1 33, ठीक है, 16 दूना 32, एक रिमाइंडर यहाँ भी हो जाएगा, 2 से फिर भाग देना है, फिर इसके बाद लास्ट में आपको 2 से भाग देंगे और फिर 2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, फिर इसके बाद रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखना किस तरीके से, आपको रिमाइंडर को ही लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है, जो रिमाइंडर आता है उसी रिमाइंडर को आपको लिखना है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लिखने का तरीका है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम्स आपको 0 है, फिर इसके बाद 1 है, 1 है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इतना आसान है, ठीक है, इतना आसान है, इतनी आसानी से आप जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में आप चेंज कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे 133 है, ये किस में है, ये डेसिमल में है, इसको चेंज किस में करना है, आपको इसको चेंज करना है आपको बाइनरी में, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, 133 है, ये जो है डेसिमल नंबर में है, इसको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करना है, तरीका वही पुराना है, ठीक, 133 है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको भाग लगाना है, ठीक है, आपको भाग लगाना है इसमें, 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 छक 12 1 13, और 2 छक 12 1 13, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 बचेगा। फिर इसके बाद कितना करना, 2 से भाग करेंगे, 33 बार जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से भाग करेंगे, 2 से कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 1 33 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। दोबारा आपको करना है, 2 से 8 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर से 2 बार लगाएंगे, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। करते रहिए, 2 से 2 बार में, फिर रिमाइंडर 0, फिर 2 से कितनी बार में, 1 बार में, ठीक है, फिर से रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो आपको लिखना किस तरीके से है, नीचे से ऊपर, ध्यान रहे आपको लिखना किधर है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ लिखना है। तो कितनी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, आएगा 1 0 0 0 0, और इसके बाद कितना आएगा, 1 0 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, ये बेस कितना है, 2 है। हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं कि जो है डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आज, अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, इस बाइनरी नंबर को किस में बदलना है, डेसिमल नंबर में बदलना है। अब अगर बाइनरी को डेसिमल में बदलना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बाइनरी नंबर को क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो कुछ इस तरीके से लिखना है, 0 1 1, इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए, ठीक है, 1 0 1 इसकी वैल्यू लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है 1 2, इसका दुगना, फिर इसके बाद 4, 4 का दुगना कितना है, 8 का दुगना 16, का दुगना 32, और इसका दुगना 64, और इसका दोगुना कितना होगा, 128, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, एक लिखना है पहले, इसके नीचे आपको सेम इसके नीचे एक लिखना है, फिर इसको दोगुना करके लिखना है,
दो, दुगना का दो गुना करना चार, चार का दो गुना करना आठ, आठ का दो गुना सोलह, सोलह का दो गुना बत्तीस, बत्तीस का दो गुना चौसठ, चौसठ का दो गुना। आपको दो गुना करके लिखना है, ठीक है, दो गुना करके आपको लिखना है। फिर इसके बाद क्या है, आपको दुगुना करके लिखना है सारी की सारी चीजें। बाकी का क्या करना है कि जीरो जो है, इसमें जो जीरो आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ये जहां जहां आपको जीरो नजर आएगा, आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है, ठीक है। जीरो जहां जहां आपको जीरो नजर आ रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जीरो जो होता है ऑफ होता है और एक जो होता है ऑन होता है। एक की वैल्यू ली जाती है, जीरो जो है ऑफ होता है, इसको इसकी वैल्यू नहीं ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक, आप बाकी की सारी संख्याओं को क्या करना, ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सारी संख्याओं को आपको गुणा कर देना है। इस तरीके से इसमें क्या करना है, गुणा करके आपको जोड़ देना है। दो का एक में गुणा करेंगे कितना होगा, एक होगा। फिर इसके बाद ये वैल्यू जीरो हो जाएगी दो की, ठीक है। चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। और फिर इसके बाद आठ वाली वैल्यू जीरो, फिर 16 वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, 32 का जीरो, 64 का जीरो, और बचा क्या आपके पास 128, ठीक है। तो टोटल इसको आपको ऐड कर लेना है। अब जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 और 5, 100 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। ये 133 हो जाएगा, जिसका बेस कितना है, 10 है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने देखा कि क्या है कि डेसिमल से किस में चेंज हो गया, डेसिमल से हुआ बाइनरी में चेंज हुआ, फिर बाइनरी से हमने क्या किया, डेसिमल में चेंज किया। जो डेसिमल की वैल्यू थी वो 133 थी, 133 थी। डेसिमल के बाद हमने जब बाइनरी में चेंज किया, बाइनरी में कुछ ये वैल्यू आपकी नजर आई, इतनी वैल्यू आपको मिली। फिर इतनी वैल्यू को जैसे आप चेंज करेंगे डेसिमल में, फिर उतना ही 133 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या है कि यहाँ पे आपको जो वन लिखा है, जीरो लिखा है, वन लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है आपकी, 133 है, 133 है। तो इस तरीके से आपको जो चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, हमको जो चेंज करना है वो चेंज करना है किसमें, डेसिमल से किसमें चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। फिर इसके बाद क्या है, बाइनरी से क्या है, इसके बाद आपको फिर से डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए एक और उदाहरण से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी से हम लोग किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। जैसे हमारे पास वैल्यू है 1101, ये कितना है, 2 है। इसको हम लोगों को क्या करना है, बाइनरी से हम लोगों को किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो क्या करना है, हमें एज टी ये लिख लेनी है वैल्यू 1101, कुछ इस तरीके से लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक लिखना है, फिर इसका दो गुना करके लिखना है। फिर इसका दोगुना करना, दो गुना करेंगे चार होगा, चार का दो गुना करेंगे आठ होगा, जितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है, फिर इसके बाद जोड़ के लिख देना है, सभी को आपस में जोड़ देना है। जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक, जो भी जीरो होगा उसको कैंसिल कर देना है, ये ठीक है ना। ये चार हो जाएगा और इसके बाद ये आठ हो जाएगा, आठ चार 12, एक 13 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे, तो ये आपको रिजल्ट आपको निकल के आएगा 13 निकल के आएगा, जिसका बेस कितना है, 10 है। इस बेस को आपको याद रखना है। चलिए अगली संख्या हम लोग लेते हैं 110 और इसके बाद 1, ये यही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। और इसके बाद क्या है, इसी को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, जो है हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। दूसरे टाइप से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो ये A1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे 4 संख्याएं हैं। ये जो संख्या है ये आपकी क्या है, पावर है। कितनी है, पावर है। 4 संख्या है। अगर यहाँ पे समझिएगा दूसरे टाइप से किस तरीके से कर पाएंगे, अगर यहाँ पे 4 संख्या है तो उसकी पावर क्या है, एक कम करके लेना है। ठीक है, बेस है, बेस की पावर कितना है, 4 संख्याएं हैं तो कितना पावर लेना है, 2 की पावर 3 लेना है। आपको याद रखना है जिसमें हम चेंज कर रहे हैं जितना पावर है, ठीक, जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम हम लोग क्या करेंगे, उसका पावर लेंगे, बेस का पावर लेंगे। ठीक है, बेस क्योंकि किस बेस में है हमारे 2, बेस कितना है, 2 है। बेस 2 हम लोगों को पता है कि ये बेस 2 किस में आता है, ये जो है आपका जो है बाइनरी में आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाइनरी में बदल रहे हैं तो बाइनरी का जो पावर लेंगे वो कितना लेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम। ठीक, जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम। यहाँ पे अगर 4 संख्याएं हैं तो आपको कितना है, 3 लेना है, एक कम करके आपको जो है 3 लेना है। ठीक है, तो पहली संख्या 1 है। अब इसको क्या करना है, पहली संख्या को 2 की पावर 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहली संख्या 1 है, इसको कितना है, 2 की पावर 3 से जो आपका ये काउंट किया आपने संख्या उससे एक कम आप लेंगे। ठीक, और इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। फिर इसके बाद दूसरी संख्या लेंगे, फिर इसके बाद आपको 2 की पावर 2 एक घटते हुए क्रम में आपको लेके जाना है। सेम यही प्रोसेस है आपको जो यहाँ पे है, ठीक है ना, दूसरे फॉर्मेट में है। गुणे कितना करना है, 1 गुणे 2 की पावर 2 करना है। अगला क्या है, 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करना है, कितना है, पावर 1 घट जाएगा, 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या बचा आपका, 1 बच रहा है। 1 को कितने से गुणा करना है, 2 की पावर 0 से गुणा करना है। अब इसको क्या करना है, सभी को क्या है, जोड़ देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कितनी है, 8। 8 को 1 में गुणा करेंगे 8 होगा। दूसरी चीज क्या है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, 4 को 1 में गुणा करेंगे 4 होगा। प्लस 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आपको पता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, प्लस इसके बाद 2 की पावर 0 का मान कितना है, 1 है, 1 को किसी संख्या में गुणा करेंगे 1 होगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा कि x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो इस तरीके से 8 4 12 1 13 ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 13। ठीक है, यहाँ पे 13। तो कुछ इस तरीके से सेकंड मेथड जो है, कुछ इस तरीके से आप जो है इस मेथड का प्रयोग करके यहाँ से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से आप प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, और चाहे तो आप इस तरीके से आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये समझ लेनी है कि जैसे अगर कोई मान दिया है, यहाँ पे जैसे 13 आ रहा है, ऑप्शन को आपको डिसाइड करने में थोड़ा सा छांटने में जो है आसानी होगा, कि जैसे यहाँ पे 1101 ये वैल्यू, ये कोई संख्या है। अब इसको पूछा जा रहा है, किसमें पूछा जा रहा है, आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो आपकी बाइनरी संख्या है, आपको पूछा जा रहा है कि इसको डेसिमल में चेंज करिए, ये बेस 2 होगा, डेसिमल में चेंज करिए। अब यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे सम संख्या आएगी कि विषम संख्या, जैसे यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे अगर लास्ट वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। समझिएगा, 0 1 ही होता है क्योंकि 2 ही नंबर होता है। ठीक है, जो है आपका बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर 1 आता है तो ये क्या होगा, आपका विषम होगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से 11010, अगर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो क्या हमारा बनेगा, तो हमारी क्या संख्या आ सकती है, ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारी जो संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी। बिल्कुल वो सम संख्या आएगी। यहाँ पे 13 आया है तो यहाँ पे 14 आ सकता है, यहाँ पे आपका 16 आ सकता है, यहाँ पे आपका 18 आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी संख्याएं आ सकती है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओक्टा, ओक्टा डेसिमल।
ऑक्टाडेसिमल, ठीक है। अष्टक, ठीक है, अष्टक आधारी पद्धति, ऑक्टाडेसिमल अष्टक आधारी पद्धति। बेस कितना होगा, याद रखना है, बेस आपका कितना होगा, 8 होगा। बेस कितना होगा, 8 होगा। संख्याएं कितनी होंगी, 8 संख्याएं होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा जिन लोगों ने पहली बार देखा है इस चीज को, ठीक है, तो थोड़ा सा उनको लगेगा, डिफरेंस लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑक्टा टू डेसिमल में सबसे पहले क्या है, डेसिमल टू ऑक्टा क्या है, हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टा, ठीक है। डेसिमल से हम लोग ऑक्टा में चेंज करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 112, ठीक है। इसका बेस कितना है, 10 है। इसको चेंज किस में करना है, ओक्टा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ओक्टा में। बताइए बेस कितना होगा, 8 होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेस कितना होता है ओक्टा का, 8 होता है, ठीक है। तो इसको 8 में चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, 112 को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। वही रिमाइंडर हम लोगों की जो वैल्यू होती है वही हम लोगों की ओक्टा वैल्यू होगी। कितने से भाग देंगे, 2 से, 2 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे बताइए कमेंट बॉक्स में, 2 से भाग देंगे, नहीं जी नहीं, हम लोग को भाग कितने से देना, 8, क्योंकि हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, अब हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं, ओक्टा में चेंज कर रहे हैं। डेसिमल को हम लोग किस में बदल रहे हैं, ओक्टा में बदल रहे हैं। यहाँ पे बेस आपको दिख रहा होगा, ये बेस कितना है, बेस कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में बदलेंगे, 8 से हम लोग को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 3 11, 8 चौक 32, ठीक है। ये आपका जो है कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इसको किस में भाग दें, 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। लिखना कैसे है हम लोगों को बिल्कुल पता है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, इसको याद रखना है, रिमाइंडर है और रिमाइंडर को ही आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 160, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 160। अब अगली अगली चीज क्या है, अब हम लोग चेंज करेंगे ओक्टा से डेसिमल में, ओक्टा टू डेसिमल। जी हाँ, अब हम लोग किस में बदलेंगे, ओक्टा से डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है कितना है, 160, बेस कितना है, 8 है। हम लोग को किस में चेंज करना है, 10 में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ओक्टा की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, और डेसिमल की जो वैल्यू होती है 10 में होती है। तो हमको चेंज किस में करना है, 8 से हम लोगों को 10 में चेंज करना है। तो 8 से 10 में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 160 है, 160 है, 160 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसके बाद क्या है, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 और 8 के पावर 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये कितना है, 8 के पावर 0 का मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। और इसके बाद कितना, 8 है, फिर इसके बाद उसका 2 गुना, फिर उसका 3 गुना, उसका फिर 2 गुना, फिर डबल डबल करते चले जाएंगे। 8 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें लोगों को क्या करना है, 1 में गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर 8 है, 8 को जब 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
8 के पावर 1 8 होगा, 8 को 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 और 64 को 1 में गुणा करेंगे ये आपका 64 हो जाएगा। सारी संख्याओं को क्या करना है, हमें ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा, 60 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 8 4 12 कितना हो जाएगा, 112। ये आपका आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 112। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या है, हम लोग को क्या है, डेसिमल टू ऑक्टा, ऑक्टा टू डेसिमल, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं विद इन सेकेंड के अंदर। ठीक है, विद इन सेकेंड के अंदर में आप लोग देख पा रहे हैं क्या करना है, हमें डेसिमल टू ऑक्टा में बदलना, ऑक्टा टू डेसिमल बदलना है। ठीक है, तो विद इन सेकेंड के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हेक्सा की, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है, बेस इसका कितना है, आपको पता है, बेस बेस कितना है, 16 है। ठीक है, संख्याएं आपको पता, षोडश है, षोडश आधार आधार पद्धति है। कितनी संख्याएं, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कितना आ जाएगा, ए बी सी डी ई, और उसके बाद लास्ट क्या, एफ है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए को हम क्या किससे, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14 और लास्ट में 15। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। कितना बेस है, 16 है, क्योंकि नंबर कितने हैं आपके पास, 16 नंबर है। आइए पहले चेंज करेंगे हम लोग डेसिमल टू हेक्सा, इसमें बदलेंगे पहले डेसिमल टू हेक्सा में। नंबर कितना है, 121 है हमारे पास। अब डेसिमल कितना है, 10 है। चेंज किस में करना है हम लोगों को, हेक्सा में करना है। किस में करना है, 16 में करना है। बेस 10 है, मतलब क्या है, मतलब डेसिमल है। बेस 16 है, मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, बेस है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू किसमें है, हेक्सा में है। बेस से आप जो है क्लियर करेंगे, ठीक, और बेस से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किसमें पूछा जा रहा। ठीक है ना, और वही उसी बेस से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, जिसमें पूछा जा रहा है उससे डिवाइड करना है। जैसे 121 है, अब 121 को डिवाइड किससे करेंगे, आपको जिससे जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कन्वर्ट किया जा रहा है उससे डिवाइड कर, 16 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 16 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 128, कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 128, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना बचेगा, 4 इधर हो जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112। ठीक है, 7 बार जाएगा, 112 कितना हो जाएगा, 12 8 20 21, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, ये आपकी रिमाइंडर वैल्यू है, याद रखिएगा, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, ये आपकी रिमाइंडर वैल्यू है। और इसको किस तरीके से लिखना है, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 9, कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की बात कोशिश करते हैं। ये कितना है, 1611 है। ठीक है ना, जिसका बेस 10 है, आपको चेंज किस में करना है, 16 में। ठीक है, हेक्सा में चेंज करना है। अब ये है 1611, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 16 से करेंगे। कितनी बार जाएगा, 100 बार, 1 बार जाएगा, फिर 0 0 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 1600 हो जाएगा। बच कितना रहा है आपका, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 बचेगा। फिर इसके बाद आप जो है 16 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, 96 हो जाएगा। 16 छक्का 96 कितना हो जाएगा, 4 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना किस तरीके से, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और
ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 11 है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में लिखने के लिए आपको क्या हमने बताया कि रूल क्या कहता है कि 11 को हटाओ और इसके जगह पे क्या लिखो। आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ये है आपका। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, 11 की जगह पे आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। कितना लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, तो आप 11 की जगह पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो 6 4 और ये बी, ये आपका राइट आंसर होगा। 6 4 बी, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 11 मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 11 की वैल्यू आपको पता है कि ऑलरेडी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, 11 को बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इसको बी लिखिएगा। ठीक है, तो 6 4 बी, ठीक है ना, बेस 16 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसमें, हेक्सा से डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा से किसमें बदलना है, डेसिमल में बदलना है। हमारे पास क्वेश्चन है 321, जिसका बेस कितना है, 16 है। अब इसको चेंज किसमें करना है, डेसिमल में। बेस कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि बेस 16 है, हेक्सा है, बेस 10 है, डेसिमल है। चेंज करना है किसमें, ठीक है, तो हेक्सा से डेसिमल में बदलना है। ठीक है, अब हमें पता है कि 432, इसको लिखना किस तरीके से, 432। ठीक है, अब इसमें क्या करना, 16 की पावर 0, क्या करना है, 16 की पावर 0 यहाँ पे होगा, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। 16 की पावर 0 कितनी होगी वैल्यू, x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, हम लोगों को पता है। ठीक है, x की पावर 0 का मान 1 होगा, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस जोड़ देंगे 16 की पावर 1। ठीक है, 16 ही होगा, 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256। कितना हो जाएगा, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 25 को 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 1024। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, टोटल आपको ऐड कर देना है। अब टोटल आप जैसे ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1000। फिर इसके बाद यहाँ से 40 20 60 और 8 2 10, 60 10 70 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 70 2 72 हो जाएगा। तो 1072 कितनी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, आप फिर से जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा, 72 आएगा कि 74 आएगा, 1000 हो जाएगा, 40 20 60 हो जाएगा, और इसके बाद 8 2 10 कितना हो जाएगा, 60 10 70, और इसके बाद ये 4 है, 74 होगा, ना कि 72 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, कितना हो जाएगा, 1047। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये 1074 ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा, जिसका बेस कितना है, आपका 10 है। तो कुछ इस तरीके से हेक्सा को जो किसमें बदलना है, डेसिमल में, आप यहाँ से बदलना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग हेक्सा से डेसिमल बदलना सीख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और ये क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 2C4, 2C4 है। ठीक है, 2C4 बेस कितना है, 16 है। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन है 2C4, इसको आपको किसमें चेंज करना है, आपको चेंज करना है इसमें जो है, आपको हेक्सा है, हेक्सा 2 आपको चेंज करना ऑक्टा में। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, याद रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि हेक्सा से डायरेक्ट आपको ऑक्टा में पूछा जाए, या फिर ऑक्टा से आपको डायरेक्ट हेक्सा में पूछा जाए, तो यहाँ पे एक चीज की मिसिंग है। मिसिंग क्या है, वो मिसिंग ये है कि आपको जो डेसिमल है, डेसिमल आपको कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि बेस क्या है आपका, डेसिमल ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्सा से किसमें आना पड़ेगा, आपको डेसिमल में आना पड़ेगा।
फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से आपको किस में जाना पड़ेगा, ऑक्टा में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जो है हेक्सा से डेसिमल में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो है हेक्सा से आप किस में आएंगे, डेसिमल में आएंगे। फिर इसके बाद डेसिमल से आपको किस में आना है, ऑक्टा में आना है। तो आइए देखते हैं कितना वैल्यू है, 2C4, ठीक है। 2C4, सी की वैल्यू कितनी है, हमें पता है कि ए का मान कितना होता है, 10 होता है, ठीक। बी का मान कितना होता है, 11 होता है। सी का मान कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे आप 12 लिख देंगे, ठीक है। 16 की पावर कितना होगा, 0 होगा। 16 की पावर कितना होगा, 1 होगा। और 16 की पावर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सभी नंबरों में ऊपर से गुणा करना, नीचे वाले को ऊपर में गुणा करके जोड़ के लिखना है, ठीक है। x के पावर 0 कितना होता है, वैल्यू 1 होती है, यानी कि 16 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 है, किस में गुणा करना, 12 में। तो 12 चौक 48, 12 छक 72, कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 2 हो जाएगा, 7 आ जाएगा आपका कैरी। और 12 1 के 12 7, 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा। 256 को आप किस में गुणा करना है, 2 में गुणा करना है। 256 को आप किस में गुणा करना है, 2 में गुणा करके आपको लिख देना है। और 250 दूना 500 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 500 और 12 कितना हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा, 562 कितना हो जाएगा, 250 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 2.5 500 हो जाएगा। और 6 दूना 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 562। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 को आप में 2 में गुणा करना है, 2 में गुणा करके आपको लिखना है। तो 256 को आप 2 में गुणा करेंगे, 250 को आप 2 में गुणा करेंगे, 500 हो जाएगा। और 6 दूना 12, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, कितनी हो जाएगी, 501 कितना हो जाएगा, 600, ये 600 हो जाएगा। और इसके बाद इधर कितना होगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर 4 2 6 2 8 कितना हो जाएगा, 108। और यहाँ पे कितना कितना था, 600, 500 एक 600, 600 एक कितना हो गया, 700 हो गया। 700 कितना, 8 हो गया। टोटल कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 708। कितनी वैल्यू आ गई, 708, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 708 को हमें चेंज करना है किसमें, ऑक्टा में चेंज करना है। तो ऑक्टा में चेंज करने के लिए हमें किससे है, भाग देना है। ये बेस आपका है 8, ठीक है, 8 बेस में ले जाना है। तो किसमें भाग देना है, 8 से भाग देना है 708 में। अब 708 में भाग देंगे 8 से, कितनी बार जाएगा, 8 सते 56, 8 अठाई 64, और 72 तो जाएगा नहीं, 8 अठाई 64 हो जाएगा। ये 64 कितना हो जाएगा, 4 आपका 70 हो जाएगा। 64 और 8 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 88 हो जाएगा। 88 कितनी बार जाएगा, 8 दाम 80, कितनी बार जाएगा, 8 दाम में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 64 कितना हो जाएगा, 64 6। 8 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 अठाई 64 हो जाएगा, 6 बचेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 8 अठाई 64 हो जाएगा। और इसके बाद कितना, 4 68 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैरी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 से आपको डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 अठे 88 हो जाएगा, ठीक है। जीरो, ये कैरी कितना हो जाएगा, आपको रिमाइंडर कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर को आपको क्या करना है, 8 से फिर से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, 3 बचेगा। 8 3 11, 8 1 8, 8 3 11। आपका जो लिखना किस तरीके से, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, बिल्कुल। रिमाइंडर ये आपका है, तो किस तरीके से लिखेंगे, 1304, 1304। इसका बेस कितना है, 8 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी संख्या को किस में भी बदलना है, आप आसानी से बदल सकते हैं। चाहे आपको हेक्सा से ऑक्टा में बदलना हो, ऑक्टा से हेक्सा में बदलना हो, ठीक है, डायरेक्ट। चाहे आपको, ठीक, आपको इस तरीके से आप जो है किसी भी नंबर को किस में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है, जो कि आसानी से विद सेकंड के सारी की सारी चीजें आप कन्वर्ट पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।